हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 50 क्वेश्चंस आपके जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनमें से हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, केयरफुल होके देखना, क्योंकि आगे अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए ये बिल्कुल बेस्ट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है, यानी एरिया में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। नंबर 1 चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। तो एरिया वाइज की अगर बात करें तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। कच्छ प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, कोंकण तट, डेल्टाई, पश्चिम बंगाल। तो जो सुंदरवन और मैंग्रोव वन है ये आपके डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया। महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। तो किस नदी पर है ये, महानदी पर है हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, निम्न में से किस स्थान पर है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। तो किस स्थान पर है ये, तो ये है आपका जमशेदपुर। आंसर इज जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। रावी पर कौन सा बांध है भाई, भाखड़ा नांगल बांध, कहलगांव बांध, रणजीत सागर बांध या रिहंद बांध। तो जो आपका रावी नदी पर रणजीत सागर बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचेर आंध्र प्रदेश, कावास गुजरात। तो कौन सा जोड़ा सही है आपका, कावास गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो सुंदरवन डेल्टा में ही आपके मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं, तो ये सुंदरवन में पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है किसका, वन पारिस्थितिक तंत्र का, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का। तो आंसर इज मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। हमें बांध और राज्य मिलाने हैं। ऑप्शन है आपके हीराकुंड, मैटूर, महानदी, अलमाटी। ये सारे बांध हैं और किस राज्य में हैं। तो जो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देख लो अब, हीराकुंड जो बांध है वो किस राज्य में पड़ता है, आपका उड़ीसा में। मैटूर बांध आपका तमिलनाडु में पड़ता है। महानदी बांध आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है और अलमाटी बांध आपका कर्नाटका में पड़ता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में ऐसी कौन सी रिवर है इनमें से जो भारत से नहीं निकलती। महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चेनाब। तो ऑप्शन इज राइट रहेगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और इंडिया के बाहर तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता। ऑप्शन है सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, नागा अर्जुन सागर, श्री शैलम। आंसर इसका होगा पेंच गढ़वाल। तो ये बाघ आरक्षित क्षेत्र योजना के साथ नहीं बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, बोथ आर सेम। ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। ऑप्शन है आपके नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी भाई सीमा मिजोरम से नहीं लगी है, वो है नागालैंड, क्योंकि नागालैंड जो अरुणाचल से लगा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बीच में है नागालैंड। तो आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बांध है और राज्य हैं सेम, तुंगभद्रा, लोअर भवानी, इदुक्की, नागा अर्जुन। राज्यों के नाम है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन राइट रहेगा, सीधा देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। ऑप्शन रहेगा आपका तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटका में है, लोअर भवानी जो है तमिलनाडु में है, इदुक्की है केरल में, नागा अर्जुन है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघर। तो जो घाघर रिवर है वो आपकी भारत में इसका उद्गम क्षेत्र नहीं है, यानी भारत से वो नहीं निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? जो विद्युत उत्पादन के लिए यानी कूड़ा कचरा जो होता है उसका यूज़ करने वाला पहला शहर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो इसका आंसर रहेगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इज 16, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पन्न करता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो जो उड़ीसा राज्य है वो सबसे अधिक मैग्नीज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे पहला तट आरक्षित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सेलम, हल्दिया, मैंगलोर, विशाखापट्टनम। तो ये कहाँ पर है भाई? मैंगलोर में। ठीक है, याद रखना मैंगलोर में आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सेम आपके बांध दिए हुए हैं और रिवर सबकी बार दी हुई है। उकाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, थीन बांध, हीराकुंड बांध। ये रिवर है महानदी, रावी, चंबल, ताप्ती। तो जो उकाई बांध है, सीधा हम अपना आंसर देख लेते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो जो उकाई बांध है ऑप्शन इज ए राइट, ए उकाई बांध आपका ताप्ती रिवर पर है, राणा प्रताप सागर बांध आपका चंबल पर है, थीन आपकी रावी पर है, हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। ठीक है, ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गुजरात भारत में इस नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्यों भाई? क्योंकि ऑप्शन इज उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, उसके पास विस्तृत उथले सागर है, खारे जल में नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार है। तो क्या राइट रहेगा? ऑप्शन ए, उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास समुद्र लग रहा है पर सारा साल बारिश होती है तो ऐसे एरिया का कोई फायदा नहीं, वहाँ नमक बन ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? ऑप्शन इज कोयना परियोजना महाराष्ट्र, शराबती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला परियोजना उड़ीसा, सबारी गिरी परियोजना गुजरात। तो आंसर इज रहेगा सबारी गिरी परियोजना गुजरात। ये जोड़ा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को निम्न में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो जो ऑप्शन रहेंगे वो है आपके चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, टोर्नेडो। तो आपको सबको बताया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे बंगाल का शोक दामोदर को? क्योंकि ऑप्शन ए इज प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है इसमें, ऑप्शन बी इज इसमें अधिकतम मर्दापर्दन होता है, सी इज अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, यह बारहमासी नदी नहीं है। तो जो बाढ़ का शोक है वो बंगाल का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राय तबाही मचाती रहती है ये रिवर। ठीक है, बंगाल में। उसी तरह बिहार में भी, बिहार में जो आपकी कोसी रिवर है, बिहार में जो कोसी रिवर है, बिहार की जो कोसी रिवर है उसको भी वही बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं कोसी रिवर को? क्योंकि वो भी प्राय अपना रास्ता बदलती रहती है और इसी वजह से बाढ़ वहाँ बिहार में ज़्यादा लाती है। इसी तरह दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में लोहा उत्पादन करने की जो लागत है, भारत में लोहा उत्पादन करने की जो लागत है वो अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? खनिकों की कम मजदूरी, लोहा आवश्यक की काफ़ी पूर्ति, कोयले की काफ़ी पूर्ति, या कोयला लोहा एक ही क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो क्यों है भैया अन्य देशों की तुलना में यहाँ काफ़ी कम? क्योंकि कोयला और लोहा हमारे यहाँ एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी वजह से लोहे की उत्पादन की जो लागत है वो भारत में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित जैसे रणथंभौर, गिर, बांदीपुर के नेशनल पार्क देखना चाहता है, इसमें उसे किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 नेशनल पार्क उसने पूछ लिए हैं। देखो रणथंभौर जो नेशनल पार्क है, ऑप्शन में देखो राजस्थान, रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान में पड़ता है। गिर नेशनल पार्क है आपका, गिर वाला पड़ता है हमारा गुजरात में। ठीक है, बांदीपुर वाला पड़ता है कर्नाटक में और रणथंभौर वाला पड़ता है राजस्थान में। तो उस व्यक्ति को कहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा, आंसर इज
राइट आंसर रहेगा, आंसर इज मध्य प्रदेश। उसे मध्य प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में, विंध्याचल के साथ काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में? तो जो सलतोरा पर्वतमाला ये आपकी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। ये कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में। जो आपकी जम्मू कश्मीर में भी जो K2 है, K2 है, ये K2 आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,611 इसकी हाइट है। और गार्डविन आस्टीन इसका एक नाम भी है। फुल फॉर्म की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पर्वतमाला पर ही ये स्थित है, K2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इज 26, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ताप्ती, माही, चंबल, नर्मदा। तो नर्मदा रिवर पर ही है आपका सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, लोहा और इस्पात उद्योग निम्न में से किस स्थान पर जर्मनी तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? ऑप्शन है आपके दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती। तो जो राउरकेला है वहाँ पर जर्मनी तकनीकी सहयोग से लोहा और इस्पात उद्योग लगाया गया था। निम्न में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 है ये। लोअर गंगा नहर, शारदा घाट, पूर्वी घाट, सरहिंद घाट। तो जो पूर्वी घाट है वो आप पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नहर कह लो, पूर्वी घाट कह लो, पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हो जाता है पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? ऑप्शन इज अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा। तो कौन सा उच्च भूमि है जो तेलंगाना देखो अब थोड़ा समझो। जो भाई तेलंगाना है वो क्या है? जो तेलंगाना है ये हमारा दक्षिण भारत में, कहाँ पर है? दक्षिण भारत में पड़ता है तेलंगाना। जबकि ये अरावली है, जो ये अरावली है ये कहाँ पड़ती है आपकी? ये आपकी पड़ती है राजस्थान, हरियाणा का कुछ पार्ट, राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है अरावली। तो ये तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। जब बाकी आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, ये सारे तेलंगाना पठार के अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अरावली इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है? ऑप्शन इज मझगांव डॉक्स मुंबई, कोचीन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम, गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता। तो इसका आंसर रहेगा गार्डन रीच वर्कशॉप, जो कोलकाता में है, वो युद्ध पोतों का निर्माण करता है भारतीय नौसेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। ये टिहरी बांध जिस नदी पर होगा इसको पानी भी तो उसी नदी से मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ क्लियर हो रहे हैं आपकी। टिहरी बांध अगर हम बात करें तो किस पर पड़ेगा? अलकनंदा, भागीरथी, गंडक, घाघरा। तो किस पर पड़ेगा भाई? भागीरथी। ठीक है, टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, गंगा नहर किस राज्य को सिंचती है? ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। अभी ध्यान से देखो, कई बच्चे सोचेंगे कि गंगा देवप्रयाग और आपका प्रयागों से निकलती है, तो यानी गंगा आपकी यूपी से निकलती है। बट ऐसा नहीं है। जो गंगा नहर है वो किस राज्य को सिंचाई, नहर पूछा गया या गंगा नदी नहीं पूछा गया, तो गंगा नहर आपकी राजस्थान को सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारतीय और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियां दी गई है? ऑप्शन इज भारत को झेलम, सतलुज, यमुना, पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब, व्यास। भारत को रावी, सतलुज, यमुना, पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब, व्यास। भारत को सतलुज, व्यास, चेनाब, पाकिस्तान को झेलम, रावी, सिंधु। भारत को सिंधु, सतलुज, यमुना, पाकिस्तान को झेलम, चेनाब, रावी। अब एक सिंपल सी बात है, आपको 3 ऑप्शन में देखो, ये जो 3 ऑप्शन है ना भाई, ये वाले ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, इसमें एक रिवर दिख रही है कॉमन सी, यमुना। और यमुना जो नदी है, भारत और पाकिस्तान के बीच यमुना नदी के जल को लेकर कभी भी कोई विवाद नहीं रहा है। तो सीधा आपका जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाते हैं तीनों के तीनों, और जो राइट ऑप्शन बचता है वो है आपका भारत को सतलुज, रावी, चेनाब, और पाकिस्तान को मिली है झेलम, रावी, सिंधु। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन एलिमिनेट भी कर सकते हो और अपना आंसर राइट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इज 34, निम्न में से कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? व्यास बांध, नांगल बांध, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध। जो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है, किस रिवर पर है भाखड़ा? जो आपका भाखड़ा बांध है किस रिवर पर है? सतलुज। याद रखना, ये आपका जो बांध है सतलुज नदी पर है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इज 35, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम बताइए।
यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर और अपर बारी दोआब नहर। तो जो इंदिरा गांधी नहर है वो भारत की सिंचाई की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बांदीपुर नेशनल पार्क। फिर आपको नेशनल पार्क दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हैं, और नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी 1 या 2 नेशनल पार्क हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, क्लर्क हो, HSSC हो, SSSC हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क वाला चैप्टर। ठीक है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो बांदीपुर वाला नेशनल पार्क हमारा पड़ेगा कहाँ पर भाई, कर्नाटक में। गिर नेशनल पार्क, गै से गुजरात और गै से गिर, ये आपका गुजरात में पड़ता है। मानस नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मानस नेशनल पार्क आपका असम में पड़ता है। अब देखो ये 3 अगर आपको पता है तो एक बच गया रोहला। रोहला नहीं भी पता है तो फिर सीधा आप इसको मिला दोगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाते हैं ये मिलान वाले क्वेश्चन, अच्छे होते हैं। कई बार तो आपको अगर आपको एक भी पता है ना तो भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है, इस तरह से ऑप्शन दिए होते हैं। तो ए का था हमारा 4, ए का 4 देखो, अब ए का 4 एक तो ए में है और एक बी में है। ठीक है, और बी का है हमारा 1, बी का हमारा 1 है, तो आपको और कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, आंसर इज सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी पतन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। भाई ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर बंदरगाहों की बात हो रही है। निहवा शैवा, मारमगांव, तूतीकोरिन और कोची। तो पश्चिमी तट पर कौन सी नहीं है, तूतीकोरिन, क्योंकि तूतीकोरिन आपकी तमिलनाडु में पड़ती है, और तमिलनाडु जो स्टेट है वो भारत के पूर्वी तट पर है। ठीक है, तो पश्चिमी तट पर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा स्थान सही है। ऑप्शन इज धारवाड़ के शैल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, कुड़प्पा जो श्रृंखला है वो हीरो के लिए फेमस है, अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है। अब देखो अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम के भंडार कोई मिले हैं नहीं, ये सीधा गलत है भाई। ठीक है, और जो आपके धारवाड़ के शैल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो कई बार क्या होता है ना, हम कैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा, जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इज 39, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन इज तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश, श्री शैलम परियोजना तमिलनाडु, पापनाशम परियोजना कर्नाटक, उकाई परियोजना गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उकाई परियोजना गुजरात। ठीक है, ये जोड़ा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। अब देखो पीछे हमने भरे थे गिर नेशनल पार्क, जो कि आपके गुजरात में था। उसी तरह आपका जो गिर वाले आपकी वन है ये भी आपके कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो आंसर सीधा राइट हो जाएगा गुजरात। गिर वन कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत का जो मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे हैं। 5.5 घंटे आगे हैं, 4.5 घंटे आगे हैं, 4 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे हैं। तो जो भारत का जो समय है, यानी भारत की जो IST है भाई, वो कितनी आगे हैं लंदन से। लंदन और हमारे टाइम में 5.5 घंटे का फ़र्क है। हम जो लंदन से भारत है 5.5 घंटे प्लस में है। ठीक है, यानी 5.5 घंटे हम प्लस में हैं लंदन से, और लंदन पे जो टाइम है वही आपका ग्रीनविच माध्य समय। ठीक है, GMT ग्रीनविच टाइम बोलते हैं इसको। भारत का जो टाइम लाइन है उसको बोलते हैं IST, इंडियन IST। भारत की टाइम लाइन को IST बोलते हैं, और लंदन की जो टाइम लाइन है यानी विश्व की जो टाइम लाइन है वो है GMT। तो IST और GMT में 5.5 घंटे का अंतर है। IST तो आंसर रहेगा इसका आपका, भारत का जो मानक समय 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इज 42, निम्न में से कौन सा जो पोताश्रय है प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। ठीक है, नेचुरल सी पोर्ट नहीं है, यानी आपकी बंदरगाह नहीं है नेचुरल। चेन्नई, मुंबई, कोचीन, पारादीप। इसमें से जो चेन्नई है, जो चेन्नई आपकी पोताश्रय है, जो बंदरगाह है, वो आपकी प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है। जो जादूगोड़ा की खाने किसके लिए फेमस है, लोहे के लिए, माइका के लिए, सोने के भंडारों के लिए, या यूरेनियम के भंडारों के लिए। ठीक है, तो जो जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो किसके लिए फेमस है भाई, यूरेनियम के भंडारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक
वन आच्छादन किस राज्य का है, यानी सबसे अधिक वन किस राज्य में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका सीधा आंसर है आपका मध्य प्रदेश। कई क्वेश्चन होते हैं जिसका हमें सीधा आंसर पता होता है, ऑप्शन देखने की भी नीड नहीं होती। हाँ ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन इज इडुक्की, अलियार, पेरियार, कुंदा। इसका राइट आंसर रहेगा इडुक्की। ठीक है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना आपकी तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन से उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं। ऑप्शन इज लोहा इस्पात उद्योग, चीनी और सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग और उर्वरक उद्योग। तो राइट आंसर रहेगा सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। ऑप्शन इज 1, 2, 3, 4। तो जो पश्चिम बंगाल की सीमाएं आपकी 3 देशों के साथ लगती है, कौन कौन से हैं वो आपकी, एक है आपका बांग्लादेश, एक है आपका नेपाल और एक है भूटान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ये विद्युत परियोजना उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो जो नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अंकलेश्वर और कलोल ये 2 तेल क्षेत्र हैं, किस राज्य में है। महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। तो किस में है ये, गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, बांध और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वो बने हुए हैं। एक साइड बांध है, एक साइड नदियां हैं। गांधी सागर, जयकवाड़ी, नागा अर्जुन, टेहरी। नदी है भागीरथी, कृष्णा, गोदावरी, चंबल। ऑप्शन रहेंगे आपके, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका देखो, एक तो नागा अर्जुन जो सागर बांध है कृष्णा नदी पर है, आपका टिहरी बांध भागीरथी पर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन इज ए, जो आपका गांधी सागर बांध है वो पड़ेगा चंबल पर, जो गांधी सागर बांध है चंबल रिवर पर पड़ेगा। और बी, जयकवाड़ी जो बांध है ये आपका पड़ेगा गोदावरी पर, और नागा अर्जुन आपका मैंने बताया था कृष्णा पर, और टेहरी बांध आपका भागीरथी पर। तो आज की वीडियो के हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी और क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और कई क्वेश्चनों में आपके कई क्वेश्चंस बीच में भी कवर हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर बनता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस आप आगे भी देखते रहो मेरी वीडियो पर। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।